सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। आज का हमारा टॉपिक है अरालम तितली अभयारण्य। हम जानेंगे चर्चा में क्यों है। तो केरल वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में कन्नूर में स्थित अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये पहले वन्यजीव अभयारण्य था, अब ये तितली अभयारण्य हो गया है, जिससे यह भारत का पहला पूरी तरह से तितलियों को समर्पित संरक्षित वन बन गया है। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भारत का ये पहला है और पूरी तरह से तितलियों के लिए समर्पित संरक्षित वन हो गया है अभी। अभयारण्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें तितलियों की 266 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो केरल में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का 80% है। यह महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है। केरल में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का ये 80% तितलियाँ केवल यहीं पाई जाती हैं। अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक पश्चिमी घाट की निचली ढलानों से तितलियों के प्रवास के कारण अभयारण्य एक जीवित इंद्रधनुष के समान ये बदल जाता है। मतलब भिन्न भिन्न रंग की तितलियाँ वहाँ पे आती हैं। अरालम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम जानेंगे, जिसको बदल के अब तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो एक संरक्षित क्षेत्र घोषित हो चुका है। तो 1984 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है, तो केरल में। और केरल में कहाँ, थालासेरी जगह पे, जो कन्नूर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभयारण्य चिकन्नी नदी और कोगाडो की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और वायनाड की तिरुनेली पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इससे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पतझड़ वाले वन शामिल हैं। मतलब इसमें तीनों प्रकार के उष्णकटिबंधीय, अर्ध सदाबहार और पतझड़ सभी प्रकार के वन जो है वो शामिल है। तितलियों से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है तितलियों के जीवन चक्र के बारे में। तो तितलियों का जो जीवन चक्र होता है उसमें मुख्य 4 चरण होते हैं। पहला चरण है अंडा, दूसरा है लार्वा जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, तीसरा चरण होता है प्यूपा जिसको हम क्रिसलिस भी कहते हैं, और चौथा चरण होता है उनकी वयस्कता। अंडा क्या है, तितली के जीवन चक्र एक छोटे से अंडे से शुरू होता है और आमतौर पर यह पत्तियों पर दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पत्तियों के निचले भाग पर अपने अंडे देती हैं। दूसरा चरण है इनका लार्वा अर्थात कैटरपिलर। अंडा फूटने पर कैटरपिलर निकलता है जो अपना अधिकांश समय खाने और बढ़ने में बिताता है। ये पत्ते के पीछे ही इसका जन्म होता है और ये पत्ते को खाकर ही बड़ा होता है। तीसरा चरण होता है प्यूपा या फिर क्रिसलिस। कैटरपिलर एक क्रिसलिस या प्यूपा में बदल जाता है, जहां यह एक पूर्ण कायापलट से गुजरता है। चौथा है इसका चरण वयस्क। क्रिसलिस से एक वयस्क तितली बनती है जो उड़ने और प्रजनन करने में सक्षम होती है। अब इस टॉपिक से प्रश्न है, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। अरालम तितली अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है। कर्नाटक तितली अभयारण्य, अरालम वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट तितली अभयारण्य और केरल तितली अभयारण्य। दूसरा प्रश्न है अरालम तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम 100 लाइक तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।